हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने एक नई विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित की है और ये जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है वो रिम्स रांची अंतर्गत थर्ड ग्रेड यानी कि तृतीय श्रेणी के जितने सारे पद हैं उन सभी पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से पद के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं, कुल सीटों की संख्या कितनी है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और आप यहाँ पर कब से आवेदन कर सकेंगे। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये नोटिस यहाँ पर जो है विज्ञापन प्रकाशित की गई है और ये जो विज्ञापन संख्या 19/2022 है यानी कि इस साल का ये 19वां नंबर ये विज्ञापन है और विज्ञापन का नाम है रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का जो विज्ञापन है और ये नियमित भर्ती है, रेगुलर वैकेंसी है ये। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पर इसका नाम दिया गया है RTGCCE 2022 यानी कि ये रेगुलर वैकेंसी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राजेंद्र आयुर्वेद संस्थान रांची के पत्रांक संख्या के अनुसार यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, कल्याण विभाग अंतर्गत रिम्स रांची में तृतीय श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित पत्र में रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमांत के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। यानी कि इसकी जो विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित किया गया है उसी के अनुसार अगर आप यहाँ पर फुलफिल करते हैं तो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करना होगा, जैसे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इजिली जो है वो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो रहेगा यहाँ पर जो जनरल और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 100 रुपये भुगतान करना होगा। जो SC ST के अभ्यर्थी हैं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 50 रुपये का भुगतान करना होगा और जो दिव्यांग हैं जो जिनको यहाँ पर की 40% दिव्यांगिता है उनको यहाँ पर कोई भी फी जो है वो जमा नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर ये जो है वो आपको फी जो है वो मेंशन किया गया है, परीक्षा शुल्क यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसी के अनुसार आपको भुगतान करनी है। ठीक है, बिना पेमेंट किए आपका यहाँ पर फॉर्म जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए पेमेंट करना आपका यहाँ पर जो है वो अनिवार्य किया गया है। आरक्षित वर्ग के लिए रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 20/2022। ठीक है, ये बैकलॉग वैकेंसी भी है और रेगुलर वैकेंसी भी है, दोनों तरह की वैकेंसी है और दोनों ही के लिए यहाँ पर विज्ञापन जो है वो मंगाए गए हैं, जिसमें कुल जो वैकेंसी है वो कितनी है 34 है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 19/2022 एवं 20/2022 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर पाएंगे। दोनों के लिए आप यहाँ पर एक ही बार जो है वो आवेदन जमा कर पाएंगे, अलग अलग आपको जमा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा, दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, अलग अलग उसमें आयोजित नहीं किया जाएगा। पद कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देख लीजिए और कुल सीटों की संख्या कितनी है उसे भी यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला जो पद है वो है हेल्थ एजुकेटर और यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो है वो 1 है। महिला अधीक्षक लेडी सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर 1 पद है। ठीक है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर नेक्स्ट में। और अगला जो पद है वो है आशुलिपिक सह लेखापाल यानी कि स्टेनो कम अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर 1 पद है, जनरल कैटेगरी का है ये। एक्सरे मैकेनिक के लिए यहाँ पर 1 पद है, ये भी जनरल कैटेगरी का है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का तो यहाँ तो आप कोई भी भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल वाले ही भर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आप भी भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, चाहे वो ओबीसी से बिलोंग करते हो, चाहे वो SC या फिर ST से बिलोंग करते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो देख लीजिए 5th नंबर जो है वो ECG टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो कुल सीटों की संख्या जो है वो 6 है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें कि जनरल के लिए 2 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी
2 के लिए यहाँ पर एक सीट है और EWS के लिए यहाँ पर एक सीट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए परफ्यूजनिस्ट के लिए यहाँ पर जो है वो कुल पदों की संख्या की बात करें तो 2 है, जिसमें कि अनारक्षित जो है वो 1 है और अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट यहाँ पर जो है वो रखा गया है। उसके बाद 7वां नंबर जो है वो डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए है और यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो है वो 1 है, जनरल कैटेगरी का है। 8वां नंबर जो यहाँ पर सीरियल नंबर है, वैकेंसी है, पद है, वो है रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर और कुल जो पद की संख्या है वो 2 है, जिसमें कि जनरल के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर एक सीट है। ABG टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो है वो 4 है, ठीक है। यहाँ पर 2 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी का है, एक यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का है और एक जो है यहाँ पर OBC 1 कैटेगरी का है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या जो है वो निर्धारित की गई है और अलग अलग यहाँ पर जो है वो पदों का विवरण दिया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है देख लीजिए कुल पदों की संख्या जो है वो 6 है, जिसमें कि 3 यहाँ पर जनरल के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर एक सीट है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर एक सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए एक सीट है। अगला जो यहाँ पर पद है वो टेक्नीशियन कैथलैब के लिए है और यहाँ पर कुल पदों की बात करें तो 5 है, जिसमें कि 3 जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी का है, एक यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का है और एक जो है यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। तो यहाँ पर कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 30 है, ठीक है, यानी कि 30 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। रिम्स रांची में 3rd ग्रेड की ये यानी कि तृतीय श्रेणी का ये पद है, तो इसके लिए यहाँ पर आवेदन जो है वो मंगाए गए हैं एसएससी की तरफ से। तो यहाँ पर विज्ञापन जो है वो प्रकाशित कर दिया गया है और यहाँ पर वेतनमान आपका क्या रहेगा वो यहाँ पर देख लीजिए। तो हेल्थ एजुकेटर और साथ ही साथ यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेटर के लिए यहाँ पर सैलरी जो रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। ग्रेड पे लेवल जो होगा वो 6 होगा यहाँ पर। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MA या फिर MSc मनोविज्ञान विषय के साथ यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अन्य कोई शर्त यहाँ पर रखी गई है तो वो डिजायरेबल है कि MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो उनको यहाँ पर जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस विथ फिजिकली चैलेंज्ड इन अ रिहैबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 5 साल का जो है कार्य अनुभव मांगा गया है, ठीक है। दूसरा पद जो है वो महिला अधीक्षक के लिए, लेडी इंस्पेक्टर के लिए, यहाँ पर सैलरी जो है वो सेम है, ग्रेड पे लेवल भी सेम है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक यहाँ पर होना चाहिए। तकनीकी योग्यता यहाँ पर आपकी क्या होनी चाहिए, स्नातक तो होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी तकनीकी योग्यता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए डिप्लोमा अगर आपका है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन हाउस कीपिंग है तो अभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट में है, पब्लिक रिलेशन में है, स्टेट में है, फिर मैनेजमेंट में है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अन्य कुछ शर्त में रखा गया है कि यहाँ पर जो है वो लेडी ही सिर्फ आवेदन यहाँ पर कर पाएंगी। यहाँ पर 2 साल का जो है वो कम से कम एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है हैंडलिंग हॉस्टल्स इन गवर्नमेंट या फिर रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संस्थान में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2 साल कार्य किए हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तीसरा जो है वो आशुलिपिक सहलेखापाल के लिए है, स्टेनो कम अकाउंटेंट के लिए 25,500 से लेकर 81,100 ग्रेड पे लेवल जो होगा वो 4th होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से स्नातक होना चाहिए और तकनीकी योग्यता यहाँ पर जमाई गई है कि 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन और 50 मिनट्स इंग्लिश फॉर और यहाँ पर या फिर 65 मिनट्स हिंदी ऑन अ कंप्यूटर। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है वो 10 मिनट में, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, सॉरी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है 50 मिनट जो है वो देख लीजिए इंग्लिश और यहाँ पर 65 मिनट्स इन हिंदी आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, ठीक है, जब स्किल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। 5 years एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है आपसे, ठीक है, किसी भी अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर आप यहाँ पर वर्क किए हैं तो। 4th नंबर है एक्सरे मैकेनिक और यहाँ पर अगर सैलरी जो है वो है 19,900 से लेकर 63,200 ग्रेड पे लेवल जो 2 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर ITI या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 2 years का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। एक्सरे जो मैकेनिक के रूप में कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। 5th नंबर है ECG टेक्नीशियन। यहाँ पर जो है वो सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये दिया जाएगा। ग्रेड पे लेवल 6th यहाँ पर है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विज्ञान संकाय से 10+2 आपका यहाँ पर होना चाहिए। तकनीकी योग्यता की बात करें तो यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा इन इकोकार्डियोलॉजी यहाँ पर इकोकार्डियोग्राफी यहाँ पर आपका होना चाहिए, डिप्लोमा इन इकोकार्डियोग्राफी,
ठीक है। और यहाँ पर अन्य कुछ शर्त की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन झारखंड स्टेट फार्मा मेडिकल काउंसिल, ठीक है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना आवश्यक है और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आपसे, ठीक है। चलिए अगला जो यहाँ पर पद है वो है यहाँ पर परफ्यूजनिस्ट के लिए सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सेम है जो प्रीवियस में था। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी यहाँ पर होना चाहिए, परफ्यूजनिस्ट डिग्री यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका डिजायरेबल वर्किंग एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल परफ्यूजन है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, 1 साल का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए यहाँ पर जो है वो सैलरी सेम है, यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थान विद्यालय से जो है वो विज्ञान संकाय से 10+2 होना चाहिए। और यहाँ पर तकनीकी योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अन्य कुछ शर्त की बात करें यहाँ पर तो कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन झारखंड स्टेट फार्मा मेडिकल काउंसिल, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, 2 साल का अनुभव यहाँ पर आपसे मांगा गया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर रेडियोथेरेपी के लिए है सैलरी यहाँ पर सेम है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 3 साल का यहाँ पर आपका कोर्स होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड बाय AERB with 2 years एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट्स इन एस्टैब्लिश सेंटर, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपका 2 साल का कम से कम जो है वो ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट्स में आपका यहाँ पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स का आपका यहाँ पर कोर्स होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट इन एस्टैब्लिश सेंटर, ठीक है। यहाँ पर कम से कम आपका ऑपरेशन का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पर इस फील्ड में एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 3 साल का यहाँ पर मांगा गया है। 9th नंबर जो है वो एबीजी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर है, सैलरी सेम है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी इन एमएलटी और 10+2 साइंस एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एमएलटी। एमएलटी मतलब यहाँ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निक्स में यहाँ पर आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 1 साल का जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है। 10th नंबर जो था वो था टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 ग्रेड पे लेवल 2 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो मैट्रिक मांगा गया है। तकनीकी योग्यता जो मांगी गई है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्रेसर यहाँ पर होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन ओटी होना चाहिए, ठीक है, ओटी असिस्टेंट। तो ये आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 2 साल का यहाँ पर जो है आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। टेक्नीशियन कैथलैब के लिए यहाँ पर है सैलरी की बात करें तो 29,200 से लेकर यहाँ पर 92,300 ग्रेड पे लेवल यहाँ पर 5th होगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 10+2 यहाँ पर साइंस में यहाँ पर आपका होना चाहिए बायोलॉजी के साथ, ठीक है। तकनीकी योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा इन कैथलैब टेक्नीशियन इक्विवेलेंट। और यहाँ पर अन्य कोई शर्त है तो वो है कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए झारखंड स्टेट फार्मा मेडिकल काउंसिल में, और यहाँ पर 1 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। अनिवार्य अनुभव एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए। अभ्यर्थी को 500 बेड की सरकारी गैर सरकारी अस्पताल में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र संस्थान के प्रमुख अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ पर देना होगा जब आप यहाँ पर फिल करेंगे फॉर्म में, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जो है वो मैंने बता दी है कि क्या यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है साथ ही साथ यहाँ पर और उम्र सीमा को लेकर तो वो भी यहाँ पर देख लीजिए क्या यहाँ पर उम्र सीमा आपकी होनी चाहिए इस विज्ञापन के लिए। तो उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा जो कट ऑफ डेट रहेगा वो 1/8/2022 रहेगा, यानी कि कम से कम जो है वो 18 वर्ष आपकी इस तिथि को होनी चाहिए। और अधिकतम की बात करें इसी तिथि को तो जनरल के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अधिकतम जो रखा गया है वो 35 वर्ष रखा गया है। ओबीसी 1 के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 37 वर्ष रखा गया है, सॉरी ओबीसी 2 के लिए, और ओबीसी 1 के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 38 वर्ष रखा गया है। जो एससी और एसटी के पुरुष और महिला सभी हैं उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। तो ये यहाँ पर अधिकतम और मिनिमम इस तिथि को यहाँ पर आपकी अगर ये डेट में इस तिथि में फुलफिल होती है तो आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो भर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर जो है वो कुछ और चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दिव्यांगता के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 40% से अधिक यहाँ पर दिव्यांगता है तो वही यहाँ पर दिव्यांगता की श्रेणी में इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। मैंने आरक्षण का यहाँ पर अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ पर निर्गत जो
अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर जो है वो बना होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर देख लीजिए जो है वो देख लीजिए, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र जो है परिशिष्ट 1 पर आधारित है, उसी के अनुसार यहाँ पर जो है वो बना होना चाहिए। देख लीजिए कब का आपका बना होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपका वैलिड होगा। ठीक है, 25/2/2019 के बाद अगर आपका जाति प्रमाण पत्र पर बना हुआ है तो आप यहाँ पर जो है वो अपलोड कर सकते हैं उस जाति प्रमाण पत्र को। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर स्थानीय प्रमाण पत्र है। ठीक है, स्थानीय प्रमाण पत्र भी आपको जो है वो यहाँ पर जमा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आपको भरने हैं और ऑनलाइन आवेदन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर भरना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके इजिली जो है वो फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो तिथि मेंशन की गई है वो यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए कब से यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की निम्नवत तिथियां यहाँ पर हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 1/11/2022 से लेकर 29/11/2022 की मध्य रात्रि तक आप यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पर करने की तिथि जो रहेगी वो 2/12/2022 की मध्य रात्रि तक रहेगी। ठीक है, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की अंतिम तिथि जो है वो 5/12/2022 की मध्य रात्रि तक रहेगी और दिनांक 7/12/2022 से लेकर 9/12/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध जो प्रविष्टि होगी को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। यानी कि आप संशोधन कर सकते हैं, अगर कुछ भी मिस्टेक हो गया है तो वो 7/12/2022 से लेकर 9/12/2022। ठीक है, यानी कि 7 दिसंबर से लेकर यहाँ पर 9 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो परीक्षा शुल्क भुगतान आपको वहीं पर करना है। परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो ये सीबीटी मोड में आपका यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपकी ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची एवं उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको परीक्षा फल प्रकाशन के बाद उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा यदि अलग अलग चरणों में परीक्षा यहाँ पर लिया जाता है। परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा वो यहाँ पर देख लीजिए। परीक्षा 1 चरणों में ली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 4 उसके ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की यहाँ पर कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में आपका उपलब्ध रहेगा। लिखित परीक्षा जो होगा यहाँ पर वो देख लीजिए। लिखित परीक्षा के तहत एक पत्र की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें 120 प्रश्न जो है आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो आपको यहाँ पर अलग की वेबसाइट अलग से यहाँ पर नोटिस जो है वो जारी की गई है, सिलेबस जो है वो बताया गया है अलग से, उसके लिए जो है यहाँ पर सिलेबस जारी किया गया है, तो वो मैं अलग से आपको यहाँ पर बता दूंगा, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सिलेबस वहाँ पर उसी के अनुसार है, यानी कि 120 क्वेश्चन का आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपके जो है कम से कम इतने मार्क्स जो है आपको लाने होंगे। तो एग्जाम आपका लिया जाएगा तो जनरल के अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को कम से कम उनको 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला होंगे तो उनको कम से कम 32% लाना अनिवार्य होगा, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 1 के अभ्यर्थी हैं तो 34% यहाँ पर लाना अनिवार्य होगा। ओबीसी 2 के यहाँ पर अगर अभ्यर्थी हैं तो 36.5% लाना अनिवार्य होगा। आदिम जनजाति से बिलोंग करते हैं तो उनको कम से कम 30% अंक लाइएगा, तभी जाकर आप जो है यहाँ पर क्वालिफाई माने जाइएगा और फिर मेरिट लिस्ट में आपको यहाँ पर जो है वो इंक्लूड किए जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो सभी चीज़ें आपके यहाँ पर होनी चाहिए। जो आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही फॉर्म में भरिएगा। ठीक है, अन्य कुछ भी नहीं भरिएगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर फॉर्म को अच्छी तरह से भरिएगा, जो आपका रियल डाटा है उसी को फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी विज्ञापन। यहाँ पर सिलेबस अलग से जारी की गई है, मैं उसे अलग से बता दूंगा आप सबको कि सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये फिलहाल विज्ञापन जारी की गई थी जिससे की तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।